मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञास मित्रों, सादर अभिवादन। आज हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उस पहलू पर चर्चा करते हैं कि अगर हमारा मन बदले तो हमारा जीवन संवर जाए। भारतीय संस्कृति में संस्कृत शब्द का अर्थ है कि परिष्कृति, अर्थात मन को संवारना। अपने जीवन को संवारना ही संस्कृति है। यदि मन संवर जाए तो ये जीवन में स्वर्ग है, और अगर हमारा मन बिगड़ा रहा, मन संवर न पाया, तो हमें साक्षात नर्क रहता है। हमारे सुख और दुख मन में बसते हैं। मन कहाँ कहाँ जाता है, मन की दौड़ कहाँ कहाँ होती है, इसकी आत्म समीक्षा करना जरूरी है। हमारे जीवन के दो दरवाजे हैं, एक बुद्धि, दूसरा हृदय। लोग बुद्धि को प्राथमिकता देते हैं और अपने हृदय की बात को सुनते तक नहीं हैं। अपनी बुद्धि के माध्यम से लोग ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं और तर्क से समाधान तक जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तर्क व्यक्ति को सुलझाता नहीं है, बल्कि और उलझाता चला जाता है। एक प्रश्न से 100 प्रश्न, अर्थात तर्क करने से अब ये प्रश्नों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, परंतु उस तर्क का समाधान नहीं मिलता है। फिर भी लोग व्यर्थ के तर्क में उलझे रहते हैं और अपने को बुद्धिमान साबित करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर एक कहानी याद आई। एक कोल्हू था, उसमें एक बैल काम करता था। कोल्हू को एक तेली चलाता था। उसने बैल को कोल्हू में जोत दिया। बैल कोल्हू में चल रहा था और इसी बीच तेली अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ एक तर्कशास्त्री पहुँचा और उसने क्या देखा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि बैल के पीछे कोई नहीं चल रहा है और बैल अपना काम कर रहा है। तर्कशास्त्री ने तेली से पूछा कि अच्छा, ये कैसे हुआ कि तुम अपना काम कर रहे हो, दूर का भी देख रहे हो, और बैल भी अपना काम कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चलता है, तुम दूसरा जब काम करने चले जाते हो, कि बैल रुक गया? तो उस तेली ने बताया कि हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी है। जब बैल चलना बंद कर देगा तो घंटी की आवाज़ बंद हो जाएगी, तो हम आकर के तुरंत बैल को फिर आँक देंगे, समझा देंगे, बैल फिर चलने लगेगा और एक घानी का तेल पड़ने लगेगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो तर्कशास्त्री ने पूछा, अगर बैल खड़ा होकर के घंटी हिला दे तब तुम क्या करोगे? तो तर्कशास्त्री मुस्कुराया और मुस्कुरा करके उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि घानी में चलने के पहले बैल आपके पास नहीं गया। अगर आपके पास पहुंच गया होता तो बैल भी आपकी तरह तर्कशास्त्री बन जाता और फिर ये तमाम तरह के उपाय करके हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो ये उदाहरण आपको ये दिया कि तर्क तो करते रहते हैं आप, हर बात में कोई न कोई नया तर्क निकलता रहता है, परंतु उसका समाधान उन तर्कों से में नहीं है। समाधान तो हृदय से है, क्योंकि हम सदैव बुद्धि की सुनते हैं, हृदय की बात कभी सुनते नहीं हैं। अगर हृदय की बात सुनना शुरू कर दें तो हमें जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, बुद्धि पराजय जय, इनका कभी भी सामना नहीं करना पड़े, हम तटस्थ होकर के रहें। तर्क कभी भी मनुष्य को समाधान की ओर नहीं ले जाते हैं। अपनी बात प्रमाणित करने के लिए तो तर्क ठीक है, परंतु तर्क द्वारा बात को सही ढंग से समझा दी जाए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। गलत बात को भी तर्क द्वारा सही सिद्ध किया जा सकता है। बात तर्क की नहीं है, बात परिणाम की है, बात मन को संवारने की है। हम किसको समझाएं, कैसे समझाएं, हो सकता है कि समझाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन अपने को कैसे समझाएंगे, स्वयं को कैसे समझाएंगे, मन में जो पीड़ा उभरेगी उसको कैसे समझाएंगे? हम मान लो एक साफ सुथरी चादर ला करके किसी समतल जमीन में बिछा करके लेट जाएं और संयोगवश उस चादर के नीचे 2-4 कंकड़ पड़े रह जाएं, तो जब हम करवट बदलेंगे, लेटेंगे, तो वो कंकड़ बार बार चुभेंगे। ठीक यही बात हमारे मन के साथ है कि तर्कों के साथ कभी भी हम जीत नहीं सकते हैं। हमारे मन की गांठें, मन की पीड़ा, मन की विसंगतियाँ कभी दिखाई नहीं पड़ती हैं,
लेकिन ये अनुभव होती हैं हमारे हृदय से। हमारा मन इसका अनुभव करता है परंतु उसको मानता नहीं है। ये हमारे जीवन में, ये हमारे कार्य में दिखाई भी पड़ती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मन चंचल है, अस्थिर है, ये बात सत्य है, लेकिन संस्कृत बदली, दृष्टिकोण बदला, जीवन शैली बदली तो मन का स्रोत बन जाता है। बाइबिल कहती है कि जो जैसा बोता है वैसा कटता है, लेकिन बोने का मतलब, काटने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपने जैसे कर्म किए वैसा फल आप भोगेंगे। आप बो रहे हैं, मन के माध्यम से भी बो रहे हैं। आप तर्क को, वितृष्णाओं को, तमाम ऐसी चीज़ों को अपने मन में भी बो रहे हैं। तो मन में जो चीज़ बोई जाती है, जो गहरी जड़ें जमा लेती है, वो समय आने पर वही बातें बार बार प्रस्फुटित हो जाती हैं। कभी हमारे संस्कारों के माध्यम से निकल आती हैं, कभी हमारी भाषा के माध्यम से निकल आती हैं, और कभी कभी हमारे स्वप्न के माध्यम से निकल आती हैं। तो मन में भी बोई जाने वाली बातें सदैव जीवन में सुख। हम अपने मन में, अपने घर में, अपने तन में तमाम तरह का कचरा भरा करते हैं, तमाम सामान इकट्ठा करते रहते हैं। घर में यदि देखा जाए तो हम कितना सारा सामान और साथ में कबाड़ भी इकट्ठा कर रख लेते हैं। कभी कभी उस कबाड़ की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हमने इकट्ठा कर लिया। हमारे घर में कितना ऐसा सामान होता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसे संभाल कर रखे हुए हैं, और अभी नहीं तो भविष्य में काम आएगा। केवल घर ही नहीं, इसी तरह मन में भी हम तमाम तरह के ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आशंका और संशय, थोड़े थोड़े से सवाल हम अपने मन में भरे रहते हैं। ये कचरा नहीं तो और क्या है। ये कचरा हमारे मन में भरा रहता है, और समय आने पर यही कचरा विद्वेष बन करके, रोग बन करके, विभ्रांति बन करके, हमारे जीवन में अपयश बन करके, हमें अशांत करके, अस्थिर करके ही दम लेता है। हम अपने तन में जैसा भी भरे रहते हैं, इस शरीर में कुछ भी खाया पिया, हमारे मन में, हमारे तन में, घर में, सब जगह जहर ही तो भरा हुआ है। और प्रकृति ये अतिरिक्त बोझ कभी सहन नहीं करती है। जब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा हो जाता है तो शरीर में वो अपना विषैला प्रभाव छोड़ता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति उस विष को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था बनाती है। इसी तरह से मन में भी जब आवश्यकता से अधिक कचरा इकट्ठा हो जाता है तो मन बीमार हो जाता है। हमें तमाम तरह के स्वप्न आते हैं। 90% स्वप्न ऐसे होते हैं जो फालतू के होते हैं, जिनका कोई आयाम नहीं होता है, जिनका कोई तात्पर्य मतलब नहीं होता है। हम रात में सोते हैं तो हमारा ये मन कबाड़ जो हमने मन में इकट्ठा कर रखा है स्वप्नों के माध्यम से बाहर निकलता रहता है, फिर हम तमाम तरह की उलझनों में उलझे रहते हैं। तो हमारा मन को रोगी नहीं बनाना है, योगी बनाना है। दुखी मन को सुखी बनाना है, अशांत मन को शांत बनाना है। इसके लिए हमें बदलना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में उदारता लानी पड़ेगी, हमें सहनशीलता लानी पड़ेगी। हम समझते हैं कि उत्तेजित होकर के, अस्थिर होकर के हम अपना कल्याण करेंगे। नहीं, इससे हमारा आत्मकल्याण होना तो मुश्किल है, हम दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जितने हम तटस्थ और शांत रह करके, तनाव मुक्त रह करके जीवन में जूझना सीख लेंगे, उतना ही हम स्वयं तो सुखी रहेंगे और दूसरों को भी उससे सुख देंगे। एक बार तथागत भगवान बुद्ध से उनकी शिष्य मंडली ने प्रश्न किया, भगवान कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि एक वो लोग होते हैं जो केवल अपना लाभ देखते हैं, भले ही से किसी को हानि हो जाए उनसे कोई मतलब नहीं होता है। कितनी ही किसी को हानि उठानी पड़ जाए वो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो औरों का भला भी करते हैं और अपना भी भला करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो अपना भला हो जाए, अपना भला हो, किसी का हानि ना होने पावे। और चौथे लोग वो होते हैं कि न स्वयं सुखी रह पाते हैं, न स्वयं का भला करते हैं, और न किसी को सुखी रहने देते हैं, न किसी का भला करते हैं।
तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमारे युग ऋषि कहते हैं कि हमारा आत्मचिंतन, हमारा आत्मनिरीक्षण, हमारी आत्म समीक्षा और हमारा आत्म परिष्कार जब तक नहीं होगा तब तक हमारे चिंतन शैली व विचार शैली जैसे जीवन में विश्वरी बन गई है वैसे ही चलती रहेगी। परमात्मा भी स्वयं ग्रंथों में कहता है ततस्ततौ, अर्थात देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो मन को अस्थिर करती रहती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मन रोगी बनता रहता है, उनको सुधारने का प्रयास करें तो संभवतः हमारी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमारे ये मन अगर संवर जाएगा, सुधर जाएगा, स्थिर शांत रह जाएगा तो हम तो सुखी होंगे, हमारा जीवन भी कल्याणकारी बनेगा और दूसरों का जीवन भी कल्याणकारी बनेगा। इस वीडियो संदेश से आप प्रेरणा लेकर के और दूसरों को भी इसे प्रेरित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में बस इतना ही। राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।